मेरे पाकिस्तानियों, वही हुआ जिसका खतरा था। भारत और रूस के बीच नया सैन्य समझौता लागू हो गया है। साथ ही अब दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर सैनिक युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात कर सकेंगे। यानी भारत के 3000 तक फौजी वो वहां रख सकते हैं रशिया में, और रशिया भारत में 3000 तक फौजी रख सकता है अगर वो चाहे। ये दिफाई निज़ाम वाकई नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? Obviously, Pakistan is bड़ी, I'm sure we are closely watching everything, whatever is India doing. बंदा एक बार सर पकड़ के बैठ जाए। रॉयटर्स एशिया दावा करता है कि पाकिस्तान प्लेसेस $1.5 बिलियन सूडान वेपन सेल ऑन होल्ड आफ्टर सऊदी ऑब्जेक्शन। दावा सामने आता है रॉयटर्स की तरफ से कि पाकिस्तान ने सूडान को जो $1.5 अरब के हथियार देने का मुआहदा किया था, पाकिस्तान ने उसको होल्ड पे रख दिया है क्योंकि सऊदी अरब को उस पर एतराज, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो लिबिया के हफ्तार, जनरल हफ्तार के साथ डील हुई है, ये भी किसी किनारे नहीं लगेगी। और अब सूरत हाल सामने है कि अभी तक उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं नजर आ रही। यूएई ने आपसे $3.5 अरब वापस लिया, सऊदी अरब ने आपको $2 अरब उसके बदले दे दिया, हो सकता है 3 दे दें, लेकिन $1.5 अरब की आपकी ये डील उन्होंने रुकवा दी। यानी पाकिस्तान का अब तक का जो नेट लॉस हुआ है वो $2 अरब का हुआ है। $1.5 अरब की ये डील रुक गई है फिलहाल, और $500 मिलियन क्योंकि यूएई ने वापस मांगे हैं तो वो कमी पड़ेगी पाकिस्तान को। तो सोचिए आप, गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पर रशिया के 3000 फौजी तैनात हो। इट कैन हैपन। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। 3000 फौजी, 10 हवाई जहाज और 5 बोट्स। इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। इंडिया और रशिया ने एक ऐसा मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है जो रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। भारत और रूस के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता अब पूरी तरह लागू हो चुका है। इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में अपनी सेना, युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात करने की अनुमति मिल गई है। यानी अब भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं इस बड़े घटनाक्रम से पाकिस्तान में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स इस समझौते को लेकर खुलकर चिंता जता रहे हैं। पाकिस्तानियों का मानना है कि यह समझौता पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तानी रो रहे हैं कि इस डील से एशिया में रूस की रणनीतिक चाल को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तानियों का यह भी भिंडी रोना है कि रूस आज भी भारत को बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान की आपूर्ति कर रहा है और यह समझौता उस रिश्ते को और मजबूत करेगा। गौरतलब है कि भारत रूस के बीच यह समझौता पिछले साल मॉस्को में साइन किया गया था, लेकिन अब यह पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इस समझौते के तहत शुरुआती 5 सालों के लिए दोनों देश एक दूसरे के इलाकों में करीब 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तक तैनात कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भारत के 3000 तक फौजी वो वहां रख सकते हैं रशिया में, और रशिया भारत में 3000 तक फौजी रख सकता है अगर वो चाहे। एंड इट कैन ऑल्सो बी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तो सोचिए आप, गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पर रशिया के 3000 फौजी तैनात हो। इट कैन हैपन। लेकिन उसका मतलब यह होगा, अगर इंडिया रिक्वेस्ट करती कि आप यहाँ पे लोकेट करें अपने फौजी को, तो रशिया कहेगा ठीक है, तुम यूक्रेन के बॉर्डर पे आ जाओ। सो बट टेक्निकली दैट इज पार्ट ऑफ इट। 3000 फौजी, 10 हवाई जहाज और 5 बोट्स। सो फॉर एग्जाम्पल, एक नई जंग शुरू होने वाली है, या कंपटीशन आप कह सकते हैं, फॉर द आर्कटिक। आर्कटिक का जो चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो मुकाबला चल रहा है टू डोमिनेट द नॉर्थ पोल का रीजन, भारत के पास कोई एक्सेस नहीं है। अब भारत को मिल जाएगा एक्सेस अगर भारत अपनी रिसर्च शिप्स या नेवी के शिप्स रशियन पोर्ट्स में, वो भी नॉर्दर्न पोर्ट्स में तैनात कर सकता है। if India wants access, so they will have that. So India के लिए it's a major strategic development. देखिए, अगर भारत 2 साल पहले की बात करता हूँ, अगर भारत के 2 पानी के जहाज जा रहे हैं किसी भी रशियन पोर्ट्स में, अगर वो इजाजत मांगे तो वो मिल जाएगी ना उनको। रशिया इज नॉट गोइंग टू ऑब्जेक्ट
कि ठीक है आपके दो रुके, 3 रुके, 5, तो 5 तक। सो बट नाउ इंडिया कैन फॉर्मली हैव अ बेस, और ये तीनों लेवल पे है, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स। ऑल 3 डोमेन्स में they have this arrangement, okay, they can have these things in that thing, so it is a big development from that point of view. लेकिन अब इसे, it is also a signal to America, it is also a signal to Europe. तो जहां अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के लिए दिस इज लाइक अच्छा, यू नो, अब देखिए आप, द यूनाइटेड स्टेट्स शी जिनपिंग से मिलने डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं मई में 14-15 तारीख को। आज उन्होंने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन इंडिया तो नहीं आ रहे हैं। सो इट इज लुकिंग एज इफ टू इंडिया के अमेरिका हैज डाउनग्रेडेड इंडिया। तो इंडिया कह रहा है ठीक है, हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, और वो ऑप्शन रशिया है। आप फ्रीज हो गए क्या खमर साहब? नहीं, ऐसा लग रहा था क्या? हाँ, सो इट इज ऑल्सो इंडिया सेइंग कि देखिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, और ये मुझे लगता है कि दोबारा इंडिया इज गोइंग टू एंटर इनटू द मिलिट्री ऑर्बिट ऑफ रशिया। यानी इसका नतीजा ये भी होगा कि अब शायद भारत और मिलिट्री हथियार रशिया से खरीदने लगे, क्योंकि वो रफाले की डील इज नॉट गोइंग थ्रू, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का पैकेज उनको नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इंडिया माइट बी बाइंग Su-57, तो वो भी एक डील आगे बढ़ रही है, मतलब वो डिस्कशन दोबारा शुरू हो गया है। तो बट आई थिंक इट इज़ ए जियोपॉलिटिकली कहिए, फ्रॉम डिप्लोमेटिकली कहिए, कि इंडिया ने एक मेजर सिग्नल वेस्ट को दिया है कि वी आर गेटिंग क्लोजर। उमेश जी, इस अगर एग्रीमेंट की बात करें तो क्या ये सिर्फ एग्रीमेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए है, या फिर हम ये कहें कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स और जो सिनेरियोज है उसको ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया गया है, जिस तरह से ये पूरा नजर आ रहा है? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि रशिया भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन की बात वो कह चुके हैं। और 1971 में भी रशिया, जो उस समय सोवियत यूनियन था, उसने हमारी मदद की थी जब अमेरिकन एंड ब्रिटिश वॉरशिप्स इंडियन ओशन में आके भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। और उसी मद्देनजर अब देखिए कि दोनों नेशंस ने रेलॉस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि 3000 की ट्रूप्स जो है हम एक दूसरे की टेरिटरी में डिप्लॉय कर सकते हैं, 10 फाइटर एयरक्राफ्ट्स और 5 वॉरशिप्स वो डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, इसके अंतर्गत मेंटेनेंस, क्रू, लॉजिस्टिक्स, ये सारे जो प्रोविजंस है वो भी कवर्ड हो जाते हैं। अंबर जी, भारत को इससे देखिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलता रहेगा, क्योंकि भारत के साथ रशिया का रिलेशनशिप अभी इंप्रूव हो रहा है और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो सी रूट है वो ऑपरेशनलाइज हो रहा है। अब भारत की जो वॉरशिप्स है वो व्लादिवोस्टॉक छोड़िए, वो आर्टिक में जो रशिया का जो वहां पर बेस है मुर्मोस्क, उसमें भी जाके डॉक कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर कोई आ रहा है उसको सिर्फ 14 दिन की इत्तला देनी पड़ेगी। और इससे आप ये देखिए कि दोनों के बीच में डीपनिंग डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है। आपको थोड़े दिन पहले मैंने ये भी बताया था कि रशिया इज सीकिंग 1 मिलियन इंडियंस टू वर्क इन आर्टिक का जो रिसोर्सेज है, इट इज उसके अंदर से रिसोर्स जो एक्सप्लोरेशन है, रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर में एक्सट्रैक्शन, उसमें भी मदद मिलेगी। आर्टिक अभी पूरे साल नेविगेशनल हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। रशिया ने वहां पर आइस ब्रेकर शिप्स लगा के रखे हैं और ये आइस ब्रेकर शिप्स जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अभी भारत को इससे स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है।